हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 23 सितंबर 2020। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की मार्केट की बड़ी खबरें देखेंगे तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले कैमकॉन आईपीओ और कैम्स आईपीओ लास्ट डे आज की डेट में है, यानी कि आज आपको लास्ट चांस अप्लाई करने का। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आईपीओ को अप्लाई करने के लिए जल्दबाजी नहीं कीजिए। फर्स्ट डे फर्स्ट शो आपको देखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं। कैमकॉन आईपीओ ऑलरेडी 12 गुना सब्सक्राइब हो चुका, और हम आपको 2 PM स्ट्रेटजी के तहत जब बताते हैं कि 2 बजे देखो लास्ट दिन कितना सब्सक्राइब हो गया है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन नीचे आपको लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मिलती रहती है कि भाई कितना सब्सक्राइब हो गया। देखिए 12 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया है, यानी कि ये ग्रीन सिग्नल लिस्टिंग गेन के चांसेस यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अब ये सबसे बढ़िया आईपीओ है, तीनों आईपीओ में 3 आईपीओ आपके पास लाइंड अप है। चलिए ये तो अपडेट रहा, बाकी अपडेट हम दिन में आपको करते रहेंगे। कैम्स आईपीओ अभी तक मात्र 2 गुना से भी थोड़ा सा कम सब्सक्राइब हुआ है, तो ये आईपीओ आप 2 बजे डेटा देखो तभी अप्लाई करो। 8-10 गुना सब्सक्राइब हो गया तभी एक लॉट डाल दो। अगला आईपीओ यानी कि एंजल ब्रोकिंग, इसका आज सेकंड डे है, लेकिन कैमकॉन का आज लास्ट डे है। तो यहाँ पे ये 1 गुना के आसपास सब्सक्राइब करेगा, लेकिन यहाँ पे अभी कल का दिन आपके पास बचा हुआ है सोचने के लिए, समझने के लिए और डेटा को देखने के लिए। तो आईपीओ का जो मैटर क्लियर, कैमकॉन आईपीओ सबसे बढ़िया जा रहा है। 2 बजे का डेटा फिर से देख लेना। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट यानी कि अमेरिकन मार्केट की। अमेरिकन मार्केट पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा धड़ाम धड़ाम हो रही है, मार्केट गिरते जा रही है, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चाहिए अगली गिरावट से पहले। तो फिलहाल डाउ जोन्स में 140 पॉइंट की तेजी, नेस्डैक में 180 पॉइंट की तेजी। तो पॉजिटिविटी अमेरिकन मार्केट में हल्की सी देखने को मिली है बड़ी गिरावट के बाद। अब मैं बात करूंगा आपको, देखिए ये हो गया अमेरिकन मार्केट के हालात। अब लेके चलते हैं आपको एशियन मार्केट में। एशियन मार्केट में क्या है हाल, अमेरिकन मार्केट का जो रिफ्लेक्शन है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अब देखिए एशियन मार्केट का रिएक्शन देखते हैं। सिंगापुर निफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर निफ्टी 11,166 यानी कि बिल्कुल फ्लैट, जो कल की क्लोजिंग थी वही आसपास की क्लोजिंग है, 11,166। जापान की निकेई 143 पॉइंट्स की गिरावट। आज देखिए सितंबर 23 जापान की मार्केट खुली हुई है, देख लीजिए। और ये सुबह सुबह मार्केट ओपन हो जाती है तो हमें क्या मिलता है, सिग्नल। स्ट्रेट टाइम्स देखिए फ्लैट सिचुएशन, हैंग सेंग देखिए फ्लैट सिचुएशन, ताइवान वेटेड डाउन। तो मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट में जो एशियन मार्केट के ऊपर अमेरिकन मार्केट का रिएक्शन देख पा रहा हूं वो ये है, मार्केट या तो फ्लैट है या तो गिरी हुई है। तो कहीं पे कोई बड़ी तेजी मुझे देखने को क्लियरली नहीं मिल रही है। तो इसका सीधे सीधे मतलब क्या है कि अमेरिकन मार्केट में हल्की फुल्की पॉजिटिविटी है, बट एशियन मार्केट में यहाँ पे चीजें नीचे की तरफ जा रही है। तो इसको एक कॉशन की तरह लेना है, क्योंकि 31 अगस्त को एक बड़ी गिरावट थी, उसके बाद फॉलोअप गिरावट अभी पिछले 2 दिनों से चल रही है। अब ये अमेरिकन मार्केट के बाद एशियन मार्केट के हाल आपने देखे कैसे। सिंगापुर निफ्टी का एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं। देखिए सिंगापुर निफ्टी आज की डेट में जब ओपन हुआ तो ओपन होने के साथ ही डाउन गया, और ये मान के चलिए कि 11,200 का लेवल के आसपास से ये डाउन जाके 11,440 अभी थोड़ा सा रिकवरी ये कर रहा है, और 11,172 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब कच्चे तेल के दाम को देखते हैं, यानी कि क्रूड ऑयल के क्या है दाम। WTI क्रूड $39, तो ब्रेंट क्रूड $41 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब बड़ी खबरों को देखते हैं आज मार्केट की। अगर बड़ी खबरों से मेरा मतलब यहाँ पे है आज क्या कुछ इंडियन मार्केट में हो सकता है। 23 सितंबर है, बोर्ड मीटिंग किसकी है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के शेयर की बोर्ड मीटिंग है। इसी का आज की डेट में रिजल्ट भी है, साथ के साथ बहुत सारी कंपनीज के एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग। देखिए भारत फोर्ज बड़ा नाम है, आज की डेट में एजीएम है। कोल इंडिया बड़ा नाम है, आज की डेट में एजीएम है। डीएलएफ देखिए रियलिटी सेक्टर का जबरदस्त नाम, एंडुरेंस टेक्नोलॉजीज, आयनॉक्स लेजर, जागरण प्रकाशन, जेटीई केटी इंडिया, वाटेक वबा, वेस्टलाइट डेवलपमेंट, जनसार टेक्नोलॉजीज, ये बड़े बड़े नाम है जिनके आज की डेट में एजीएम है। तो ये आपने अपडेट देखी 23 की। अब बात करते हैं कुछ खबरों के ऊपर। टीसीएस में निकल के आ रही है बड़ी खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सॉफ्टवेयर जो है ये टू इनेबल सेफ रिटर्न टू वर्क फॉर इट्स एम्प्लॉइज, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ल्यूपिन ने एक नया टैबलेट यहां पे लॉन्च किया है जिसका नाम है डिवाल्प्रोइक्स, और इसको यूएस एफडीए की तरफ से अप्रूवल मिला है, जो कि एक बहुत बढ़िया खबर है।
तो ये खबर है आपने देखी। साथ के साथ आपको ले चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लिए। कैमकॉन आईपीओ जबरदस्त आज लाइंड अप है, उसको मिस मत करना। और साथ के साथ अब आने वाले टाइम पे बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टरली नतीजे आपके सामने आएंगे, नंबर सामने आएंगे, किस तरीके से शेयर होल्डिंग नेक्स्ट वीक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपके सामने निकल के आने लग जाएंगे। और अब बैंक निफ्टी को समझते हैं, निफ्टी को समझते हैं। देखिए जरा निफ्टी के हालात अगर आप देखोगे तो सितंबर का मंथ फिर से ये रेड कैंडल बड़ी होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई या तो ये कंसोलिडेट करेगा, लेकिन अगर लो ब्रीच होता है 10,800 के आसपास का, पिछली कैंडल का लो ब्रीच होता है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अदरवाइज आप एक बात देखें कि अगर मंथली चार्ट होते हैं बड़े लोगों के लिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जो मार्च के महीने का लो था, उसके बाद अप्रैल के महीने का लो, पिछले महीने का लो एक बार भी अब तक ब्रीच नहीं हुआ, यानी कि पॉजिटिविटी लगातार बरकरार थी, कोई कमी पॉजिटिविटी में नहीं आई। फिलहाल करेक्शन चल रहा है मंथली लेवल पे, और करेक्शन का आना भी इंपॉर्टेंट है। जब कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स इस तरीके से भाग रहा है 4-4, 5-5 महीने, तो भाई बिना करेक्शन के कैसे काम चलेगा। एक अच्छा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन आया था अप्रैल के महीने में। ये वीकली चार्ट है और आप देख सकते हो इसको। और अब जो करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है वो अब लेवल पे देखने को मिल रहा है। और बुलिश करेक्शन, बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन की मैं कहूंगा रिक्वायरमेंट थी, और वो करेक्शन हमारे सामने है। और मुझे लगता है कि अगर वीकली पे ये 200 के आसपास भी ये करेक्शन जाता है, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई ये करेक्शन जाए और उसके बाद जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए, और करेक्शन इन प्रोग्रेस है। हमेशा एक चीज एक्सपेक्ट किया कीजिए कि जब भी आपके पास क्रॉस बने तो बाउंस बैक भी वहां पे आपको देखने को मिलेगा, या फिर करेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे बुलिश क्रॉस बना है तो ये करेक्शन की आप एक्सपेक्टेशन रखिए, और ये एक्सपेक्टेशन आपके सामने है। अब देखिए तेजी, करेक्शन, इस तेजी के बाद कोई बड़ी करेक्शन, और छोटी छोटी करेक्शन थी लेकिन बड़ी करेक्शन नहीं थी, वो बड़ी करेक्शन अब आ रही है। यानी कि अप्रैल और मई के बाद की ये करेक्शन अब देखने को मिल रही है। और ये करेक्शन ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि चौथा वीक इस करेक्शन का हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखा होगा कि पानी पीने ऊपर आया, फिर से करेक्शन आया। तो करेक्शन का बॉटम पॉइंट जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 10,400 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन दो रेंजेस में, 10,800 से 10,400 की रेंज में बढ़िया सपोर्ट अवेलेबल है। तो यहीं से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मार्केट की डायरेक्शन अगर आप सोचते हो तो भाई एक चीज हमेशा याद रखें, मार्केट में कुछ भी आप प्लान करो उसमें रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट नेवर इन्वेस्ट अ सिंगल रुपी इन शेयर मार्केट। अब ये देखिए डेली टाइम फ्रेम, क्या सिचुएशन है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे गिरावट, हल्का सा कंसोलिडेशन, गिरावट, हल्का सा कंसोलिडेशन। हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी कि हाँ अगर यहाँ पे इस तरीके से रिवाइवल होता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे पॉजिटिव साइड, लेकिन अगर ये बॉटम टूटता है तो यहाँ पे डर की सिचुएशन, डर का माहौल आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल सपोर्ट इसके रेंज में जरूर ले रहा है, और 50 EMA डेली सपोर्ट का काम कर रहा है, और जल्दी से जल्दी इसको बाउंस बैक करना पड़ेगा। अदरवाइज पेन आपके सामने है। 10,800 की रेंज वीकली पे भी दिख रही है, 10,800 के लेवल पे डेली का 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज भी है। बैंक निफ्टी की ओर चलता है। देखिए बैंक निफ्टी, भाई बैंक निफ्टी में मुझे कभी पेन खत्म होता हुआ नजर नहीं आया। निफ्टी से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये देखिए जरा, जब मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई पिछले महीने का लो बहुत बुरा होता है ब्रीच करना, और ये भाई साहब पिछले महीने के लो को ब्रीच करने को तैयार है। देखिए पिछले महीने नहीं बल्कि अगस्त और जुलाई दोनों महीने के लो यहाँ पे ब्रीच हो जाएंगे तो बैंक निफ्टी का पेन आप समझिए क्लियरली। बैंक निफ्टी शुरू से ही यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी लगी, फिर भी मुझे यहाँ पे 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज या 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज ऐसा लग रहा था ये झटका देगा, इसने झटका दिया। और आप देखिए दो बड़ी कैंडल के बाद ये कैंडल स्टार्ट हो चुकी है डाउन साइड में। और जैसा मैं आपको बार बार कह रहा था कि अगर ये लो ब्रीच होता है तो 22,000 टूटता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे 21,000 के आसपास रुके, लेकिन अगर ये भी टूटता है तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन और डाउन हो जाएंगी। एक तो ये रेंज है, या फिर इससे नीचे इस रेंज पे 17,000 तक भी हमारी पे रेंज है। तो बैंक निफ्टी से थोड़ा सा सावधान रहे। यहाँ पे निफ्टी में भी करेक्शन है, लेकिन यहाँ पे करेक्शन के हालात बहुत ही बुरे हैं। इसको आप देखिए, जैसे मैं आपको कहता हूं कि भाई तेजी, ये देखिए बियरिश क्रॉस बना लेकिन वापसी हुई है। वापसी यानी कि शेयर देखिए बिल्कुल यहाँ पे से करेक्शन हुई, यानी कि प्राइस हल्का सा ऊपर गया 50 EMA से, लेकिन वापस धकेल दिया गया नीचे 200 SMA ने। आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पे देखिए बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन आप डेली टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हो। अरे ये क्या बन गया, ये तो बहुत ही पेन की सिचुएशन है। और एक्सपेक्टेशन, जैसे मैं आपको कहता हूँ ना लायन सा
अटैक, बड़ी कैंडल, तीन तीन छोटी कैंडल और ये शॉर्ट की बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, फिर से कंसोलिडेशन और ये शॉर्ट की फिर से बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, और पिछले 3 दिन से बहुत बेहतरीन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इसने दी है। फिलहाल इंतजार कर रहा है और रुका, होल्ड, जहां पे सपोर्ट था उसके पास होल्ड मिला है इसको, और ये होल्ड जो है कायम रहना चाहिए। लेकिन अगर ये होल्ड टूट जाएगा तो हमारे पास सपोर्ट कहाँ है, 19,000 के पास एक सपोर्ट है, थोड़ा सा ऊपर 19,000 के, और दूसरा सपोर्ट तो फिर हमारे पास बहुत नीचे है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मार्केट जल्दी से जल्द इन्हीं लेवल्स पे होल्ड कर दे एक एक करके तो ज्यादा बढ़िया, अदरवाइज पेन आपके सामने दिख रहा है। तो ये आपने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखा, और कल की डेट में कुछ शेयर बहुत तेजी से भाग रहे थे, एक नजर उनको देखिए भाई। ये नजर आपको बनानी जरूर है कि कौन से शेयर जो है भाग रहे ऐसी मार्केट के हालात में भी। उसमें मैं आपको देखता हूं, देखिए सेंट्रल बैंक, महिंद्रा सीआई ऑटो, दीपक नाइट्राइट, इनमें बड़ी तेजी देखने को मिली। एसएल प्रोपेक, हनीवेल ऑटोमेशन, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, टीटीके प्रेस्टिज, माइंडट्री, कोफोर्ज, इनमें बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। साथ के साथ फार्मा और आईटी इंडेक्स में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली ऐसी गिरावट वाली मार्केट में भी। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में जरूर आई होंगी। तो मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो भाई एक चीज हमेशा याद रखें, रिस्क को मैनेज करके चले। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट नेवर इन्वेस्ट अ सिंगल रुपी इन शेयर मार्केट। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मैंने जो है ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।